3 सितंबर 2025 को चीन में यानी कि चीन के बीजिंग में एक बहुत बड़ा जुटान हुआ है। यह पश्चिम की ताकत को चुनौती देने वाली शक्तियों का जुटान था। यूं कहिए कि अमेरिका के कट्टर दुश्मनों का जमघट यहां पर लगा हुआ था। मौका था चीन में विक्ट्री डे मिलिट्री परेड का। पुतिन, किम जोंग उन और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर दुश्मनों के लिए जिनपिंग ने रेड कारपेट बिछवाया था। यानी कि अमेरिका के दुश्मन एक तरह से एक साथ जुटे थे। शी जिनपिंग के घर में रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी से अमेरिका में सीधे तौर पर खलबली देखी जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे बीजिंग में एंट्री ट्रंप फ्रंट बना हो। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका के कट्टर दुश्मनों की महफिल चीन में क्यों सजी थी? क्या सच में अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? आखिर अमेरिका के कट्टर दुश्मनों की महफिल में ट्रंप का वो भेदिया कौन था? दरअसल आपको बता दें कि चीन की राजधानी बीजिंग में चीन ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है अपनी विक्ट्री परेड डे में। दुनिया को खतरनाक हथियार दिखाए। चीन की यह सैन्य परेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ के लिए थी। मगर इसका मौजूदा संदेश स्पष्ट था, साफ था। यह संदेश अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के लिए था। यह पहली बार था जब अमेरिका के 3 कट्टर दुश्मन शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन पब्लिकली एक साथ नजर आए। उनके साथ ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी मौजूद थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन साथ साथ रेड कारपेट पर चलते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी प्रभुत्व वाले व्यवस्था को चुनौती देने के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर यहां से तय कर रहे हैं। बीजिंग में पुतिन, किम जोंग उन और ईरानी राष्ट्रपति के जुटान की असल वजह चीनी सैन्य परेड ही है। चीन ने बुधवार को अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जेट, लड़ाकू विमान, मिसाइल और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर सहित अपने कुछ आधुनिक हथियारों को पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे और मध्य एशियाई देशों के नेताओं सहित 26 विदेशी नेताओं ने इसमें हिस्सा भी लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस परेड में सैकड़ों सैनिकों ने हिस्सा लिया। चीन के मेहमानों की लिस्ट में ट्रंप का एक भेदिया भी यहां पर मौजूद था। ट्रंप के उस भेदिया का नाम है आसिम मुनीर। जी हां, वही आसिम मुनीर जो अभी पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं। आसिम मुनीर भी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ बीजिंग गए हैं। उन्होंने चीनी परेड में हिस्सा लिया। अब सवाल यह है कि आखिर आसिम मुनीर ट्रंप के भेदिया कैसे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि बीते कुछ वक्त से पाकिस्तान का मुंह अमेरिका की तरफ बढ़ा है। वैसे तो पाकिस्तान को चीन का सदाबहार दोस्त कहा जाता है, मगर बीते कुछ वक्त से पाकिस्तान ट्रंप के पाले में जाता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप दरबार में 2 बार हाजिरी भी लगा चुके हैं। पहली बार तो आसिम मुनीर तब गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हलाल वाले बिरयानी की दावत दी थी। दूसरी बार एक कार्यक्रम में वो गए थे। ट्रंप आसिम मुनीर को अपना चेला बना चुके हैं और यही वजह है कि उन्होंने आसिम मुनीर को दावत दी थी। दरअसल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले बिजनेसमैन रह चुके हैं। वे जिस तरह के बिजनेसमैन रहे हैं उससे यह समझा जा सकता है कि वे बगैर फायदे के आसिम मुनीर को हलाल नहीं खिलाएंगे। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि आसिम मुनीर कहीं ट्रंप के भेदिया बनकर चीन तो नहीं गए थे विक्ट्री डे परेड में। ऐसा इसीलिए क्योंकि चीन के मेहमानों की लिस्ट में आसिम मुनीर इकलौते शख्स हैं जो हाल ही में 2 बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर ने तो ट्रंप को नोबेल देने की वकालत बार बार की है। पुतिन, किम जोंग उन की मौजूदगी ट्रंप को चीन में एंटी अमेरिका गैंग यहां कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका को। ऐसे में यहां पर क्या क्या हुआ इसकी खबर उन्हें सबसे अधिक विश्वसनीय तरीके से आसिम मुनीर ही दे सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जहां पर अमेरिका के दुश्मन इकट्ठा हुए हैं वहां पर आसिम मुनीर ट्रंप के भेदी के तौर पर काम कर रहे हैं।